विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में माता भागीरथी पवित्र माता गंगा के तट पर और शिव महापण कथा में आप सभी का बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सभी की उपस्थिति का बहुत हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप काशी में वास करने का अवसर मिलता है। भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनकी मनोकामना काशी पहुंचने की, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है वो काशी की यात्रा नहीं कर सकते। जीवन में इस काशी विश्वनाथ की यात्रा का बहुत बड़ा मूल्य है। ये तीर्थ सभी यात्राओं का फल देता है। ये मोक्षदाता नगरी है। इस नगरी का नाम मुक्तिदाता भी है, महाशमशान तो है ही। जीव मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली नगरी ये विश्वनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ महादेव है। यहां कोई भी पशु पक्षी जब शरीर छोड़ता है तब उसका अंत और उसकी मुक्ति ये निश्चिंत है। ऐसा शिव महापण ग्रंथ में काशी के महात्म्य के लिए बहुत कुछ कहा है। इसलिए हम सब हमारे भाग्य की प्रशंसा करते हैं कि बहुत जन्मों के पुण्य फलस्वरूप हम सबको यहाँ 9 दिन के लिए काशी में रहने का एक अवसर मिल रहा है। और इस काशी के धरा पर और माता भागीरथी गंगा के तट पर हम सब गंगाधर को याद कर रहे हैं और भगवान शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। बहुत सारे शिव भक्त यहाँ नियमित भगवान महादेव का जाप करते हैं। हम सभी अलग अलग प्रांत से, अलग राज्य से, अलग अलग गांवों से हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। क्यों? सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए, हमारे स्वहित के लिए हम यहाँ सब उपस्थित हैं। जीवन में कुछ कर रहे हैं। शरीर छोड़ते समय कोई पछतावा न रहे कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। संतुष्टि रहे कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, हमने ज्योतिर्लिंगों में 9 दिन तक निवास किया, हमने साधना की, उपासना की, अनुष्ठान किया है। विश्वनाथ की नगरी में हमने वास किया है। और इस नगरी में कोई एक रात्रि निवास करता है वो भी परम धाम, परम मुक्ति का अधिकारी है। इसलिए हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। आपके समक्ष महादेव की कथा का प्रारंभ करूं इससे पहले हमारे अति पुण्यवान भाग्यवान मेरे जजमान श्री को मैं बहुत आदर और हृदय के साथ याद करूं। इस परिवार ने पहली कथा डाकिनी वन सहाद्री पर्वत पर हमारा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव के सानिध्य में शिव महापण कथा का आयोजन किया था। सांगोपांग ये कथा पूर्ण हुई और अगले साल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में इस परिवार ने कथा का आयोजन किया था। श्री उमेश बहन नंदा तथा श्री रश्मि बहन नंदा, हमारी पुत्री श्री नूपुर जी बहन नंदा और ध्रुव नंदा और हमारी बहन हेतल, इस सब परिवार ने मिलकर एक काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापण कथा का आयोजन किया है। सुबह की कथा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। आजकल सभी लोग जल्दी नहीं उठते, बहुत देर से जागते हैं, लेकिन जल्दी उठना वो सबसे बड़ा सद्गुण है। नंदा परिवार, इस परिवार के कुल देवता कुल देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गात्रण माता को याद करते हुए, श्री मुमाई माता को प्रणाम करते हुए, श्री चामुंडा माता को याद करते हुए, श्री जसराज दादा
तथा श्री सती माँ को हृदय से आदर के साथ प्रणाम करते हुए मुख्य जजमान श्री सदगत स्वर्गीय पवित्र आत्मा शंकरलाल मिठू भाई नंदा तथा श्री शांताबेन शंकरलाल नंदा तथा श्री ज्योत्सनाबेन शंकरलाल नंदा नंदा परिवार, श्रीमान परम शिव भक्त हमारे उमेश भाई शंकरलाल नंदा तथा श्रीमती परम शिव भक्त रश्मिबेन उमेश भाई नंदा तथा पुत्र श्री अति भाग्यवान नुपुर उमेश भाई नंदा, पुत्र श्री ध्रुव भाई उमेश भाई नंदा तथा गुरु लक्ष्मी पुत्र उद्धव श्री हमारी बहन यतल बहन हंसराज भाई कटारमल, गुरुदेव श्री औधवराम बापा को प्रणाम करते हुए, वालदास बापा को याद करते हुए इस कथा का आचार्य श्री हमारे सुरेश भाई राजगुरु, दर्शनाबेन राजगुरु, आपका भी बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। और संपूर्ण नंदा परिवार, सदगत स्वर्गीय दादी श्री थारीबाई मिठू भाई नंदा, सदगत स्वर्गीय दादी श्री मणिबेन बुधिया भाई नंदा, सदगत स्वर्गीय दादी श्री अजबाई अबूभाई नंदा, उमेश भाई ना बहन श्रीओ तथा बनेवी श्रीओ, गंगा स्वरूप लक्ष्मीबेन मूळजीभाई नाखवा, श्रीमती भारतीबेन देवजीभाई कटारमल तथा श्रीमती आशाबेन हिम्मतभाई भद्रा तथा श्रीमती मनीषाबेन वसंतभाई मंगे, संपूर्ण परिवार तथा श्री हमारे रश्मिबेनનો परिवार, एना माता पिता, एमना कुटुंबीजन, सदगत स्वर्गीय श्री निशाबेन धर्मसिंहभाई भद्रा, श्रीमती प्रीतिबेन हरीशभाई भद्रा, पुत्र श्री श्याम हरीशभाई भद्रा, उमेश भाई ना फुईबा तथा फुआश्री, गंगा स्वरूप साकरीबाई तथा मुरजीभाई नाखवा, संपूर्ण हमारे उमेश भाई नंदा परिवार, उपस्थित हमारे विदेशों की सभी कथा की व्यवस्था बहुत सालों से निरंतर हमारे सेवा में समर्पित हैं। बाकी रहा शेष जीवन, इस अश्विन भाई पटेल जो करौली रहते हैं उसका स्थान आनंद है, लेकिन सालों से उसकी कर्मभूमि लंदन रही और बहुत सारा कार्य पूर्ण करने के बाद उसने अपना बाकी रहा शेष जीवन कथा में समर्पित किया है। हमारे कांति भाई लिम्बाणे जो दयापर के वतनी हैं, तामरम उसकी कर्मभूमि है, उसने भी बाकी रहा शेष जीवन भगवान शिव जी की कथा में समर्पित किया है। ऐसे बहुत लोग हैं। अभी भी मुझे इससे पहले कोई कथा थी, इसमें भी 2 बड़े उम्र वाले मिलने के लिए आए थे कि बापू अपनी नौकरी पूर्ण हो गए हैं, अब घर व्यवहार भी पूर्ण हो गया है, बाकी रहा शेष जीवन हम आपकी कथा की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर आप पधारिए, जितना हो सके इतनी सेवा आप कर सकते हैं और जीवन में करना भी चाहिए। बाकी रहा शेष जीवन में इसमें कुछ विशेष करें। कुटुंब के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए, बेटी के लिए पूरा जीवन दे दिया, लेकिन थोड़ा सा जीवन बचा है तो कोई विशेष कोई सेवा में समर्पित करें। तो हमारे श्री अश्विन भाई पटेल करौली से पधारे हैं। आज हमारे, चूँकि हर साल हमारा उसको अलग अलग देश में वीज़ा करना पड़ता है, तो उसकी फाइल लेकर भी आया है। तो मैंने कहा तो यहाँ रखो, विभूषित हो जाए, इसमें से कोई रिजेक्ट ना हो, सब सफल हो। ऐसे हर साल ऐसे अलग अलग देशों में वीज़ा लेना पड़ता है। और 16/5 लेस्टर हिंदू मंदिर में कथा प्रारंभ हो गई। बाद में लगातार 6 कथा हम इंग्लैंड के धरा पर करेंगे। बाकी के अलग अलग देशों में भगवान महादेव की कथा हम दीपावली तक करते हैं और मई तक के हम भारत में रहते हैं। तो अश्विन भाई पटेल तथा और अश्विन भाई के धर्मपत्नी श्री जागृतिबेन पटेल दोनों पति पत्नी सेवा में समर्पित है, जो करौली से विशेष प्रकार से कथा में उपस्थित हैं। दोनों का हृदय से मैं आदर करता हूँ। और गायत्री बहन, दीपेन कुमार, स्वरा, रुद्र सबको मैं याद करता हूँ। हमारे महरिया परिवार ने शिकर में बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया था राजस्थान में। तब 3.5 हनुमान भी मैं गया था और खाटू श्याम बापा का भी मैंने दर्शन किया था। वहाँ से पधारे हुए प्रकाश जी महरिया, शंकुतला जी महरिया, हमारे अरुणा बहन, रश्मि बहन तथा शिल्पा बहन, आरव, वंश सबका बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। कल हमारे ये वंश रो रहा था मुझे मिलने के लिए,
तो मिला दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते उनका मेरे साथ कुछ जुड़ाव और लगाव रहता है। अभी जो 5 मार्च 2026 से 13 मार्च 2026 तक तीसरे महीने में दिल्ली में कथा होने जा रही है, मार्कंड भवन में, छतरपुर मंदिर परिसर में, नई दिल्ली में। इस कथा के आयोजक हमारे परम शिव भक्त श्री वाटिका बहन भी उपस्थित हैं। उसने अति दिव्याति दिव्य, अति भव्याति भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन करने की संपूर्ण तैयारी कर दी है। बहुत हृदय से वाटिका बहन आपका भी मैं आदर करता हूँ। नामी अनामी सभी मेहमानों का बहुत हृदय से आदर और बहुत हृदय से आप सभी का स्वागत। अश्विन भाई की मातोश्री जशोदाबा जयंतीभाई पटेल जो क्रोले रहते हैं, जशोदाबा आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। भगवान महादेव आपको तंदुरुस्त ही रखें और आप आरोग्य से भरपूर रहें, आपके जीवन में प्रसन्नता रहे। जशोदाबा जन्मदिन की बहुत शुभकामना और हृदय से महादेव का आशीर्वाद रहे। अनिल भाई जयंतीभाई पटेल जो अश्विन भाई के छोटे भाई हैं, वो भी क्रोले रहते हैं, उसकी कर्मभूमि है। अनिल भाई आपका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। उत्तरोत्तर आपके जीवन में प्रगति रहे, प्रसन्नता रहे, आरोग्य रहे, ऐसा भाव प्रकट करते हुए लंदन निवासी अनिल भाई जयंतीभाई पटेल जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना और हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद। आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले 2 शब्द हम भगवान विश्वनाथ को अर्पण करें। विश्वनाथ जय है विश्वेश्वर भाव से और आदर के साथ, और सुंदर सुंदर महादेव की कथा आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा और आप भी आदर के साथ, भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर, विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर, काशीपति शिव हे सर्वेश्वर, काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर, विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। हे महादेव, हे महादेव, हृदय से महादेव को याद करें, मन से भगवान का स्मरण करें। हम कितनी पवित्र धरा पर बैठे हैं जहां से पुण्य का उदय होता है। पाप हरण है शिव अन्नपूर्णा गंगा तीरे, गिरि पर करुणा करे विश्वनाथ, गिरि पर करुणा करो विश्वनाथ। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर, विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर।
याद करने से जीवन में कोई फरियाद नहीं रहती। इसीलिए निरंतर महादेव को याद करें। पापहरण है मुक्तिदाता, पापहरण है मुक्तिदाता, भैरव संगल भैरवी माता, भैरव संगल भैरवी माता, शिव अन्नपूर्णा गंगा तीरे, शिव अन्नपूर्णा गंगा तीरे, गिरि पर करुणा करो विश्वनाथ, गिरि पर करुणा करो विश्वनाथ, विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर, विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर, काशीपति शिव हे सर्वेश्वर, काशीपति शिव हे सर्वेश्वर, काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। भगवान महादेव की प्रिय नगरी, इस काशी में हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। बहुत हृदय से मैं स्वागत करता हूँ हमारे उज्जैन महाकालेश्वर से पधारे हुई मनोजपुरी जी। कभी आपको महाकालेश्वर जाने का अवसर मिले तो 84 महादेव की यात्रा जरूर करें। गुजराती तो कोई जाता ही नहीं, 3 दिन 4 दिन लगते हैं। मुझे हमारे मनोजपुरी जी ने 2 दिन में 84 महादेव की यात्रा कराई थी। और जो पहला महादेव है अगस्त्येश्वर महादेव, उसके महंत श्री भी हैं और पूजा पाठ अर्चन सब कुछ करते हैं। और हमारा कोई शिव भक्त वहाँ जाता है तो मैं मनोजपुरी का संपर्क करा देता हूँ और मनोजपुरी जी उसकी सुंदर व्यवस्था कर लेते हैं। और सुंदर संतोषी माता जी का भी मंदिर है, वो भी उनका ही है। जो हरसिद्धि माता उसके पीछे हैं। भगवान अगस्त्येश्वर महादेव 84 महादेव की यात्रा का प्रारंभ वहाँ से होता है। उज्जैन में जैसे 84 महादेव हैं, वैसे इस काशी में भी बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। तो विशेष करके कथा में उपस्थित है हमारे मनोजपुरी जी, आपका बहुत हृदय से हम स्वागत करते हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं और मुझे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की यात्रा और पूजा हमारे मनोजपुरी ने कराई थी। कभी उज्जैन जाने का अवसर मिले तो मंगलनाथ महादेव को जरूर मिलने के लिए जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारी मंगल की विधि भी रहती है। मंगल का उद्गम स्थान, जन्म स्थान मंगलेश्वर महादेव के रूप में वहाँ सुंदर शिव जी विराजमान है। इसलिए सभी तीर्थों में हम जाते, लेकिन तीर्थों की गहराई से हम कभी अनुभूति नहीं कर सके। यह है मंगलेश्वर महादेव, मंगल रांधेलो भात, उनसे उसकी पूजा होती है। तो हमारे भारतीय परिवार है और भारतीय परिवार ने सबने मिलकर, सभी विद्वान हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पूजा पाठ अर्चन सब कुछ जानते हैं। ज़्यादातर हमारे गोस्वामी समाज में ये पूजा पाठ कर्मकांड इतना नहीं होता, सिर्फ भगवान के भाव से पूजा कर लेते। लेकिन वहाँ मैंने देखा सभी गोस्वामी पढ़े लिखे और विद्वान हैं। इस मंगल ग्रह की मुझे जब पूजा कराई तब मेरे भारतीय परिवार ने और मनोजपुरी जी ने कहा था कि इस शिवलिंग पर आपको, गुजराती में कहूँ, शिवलिंग पर तमें हाथ घसो
જ્યારે દૂધનો અભિષેક થતો હતો, દહીંનો અભિષેક થતો હતો, પંચામૃતનો અભિષેક થતો હતો, ત્યારે મને કહ્યું કે વધારેમાં વધારે હાથ ઘસો એમ. તો મેં વળી પૂછી લીધું કે ભાઈ શિવલિંગને હાથ ઘસવાનું કારણ કયું, રહસ્ય ક્યું? तो બધા पुजारी मंडले અને हमारे मनोज भाई ने कहा कि इस शिवलिंग पर हाथ घिसने से भाग्य रेखा खुलती है. तो मैंने कहा कि हमारे तो महादेव ने पहले से भाग्य रेखा खोल दी है, क्योंकि ये भगवान महादेव की कथा करने का अवसर, उससे बड़ा तो अवसर जीवन में क्या हो सकता है. और शिव महापड़ ग्रंथ को लेकर पूरे विश्व की मैं यात्रा कर रहा हूँ. पूरे भारत के सभी तीर्थों में, गांव-गांव, शहर-शहर में और देश-देशांतर में, उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की यात्रा शिव महापण भगवान करा रहा है. इसलिए बहुत ऐसा भाग्य कम लोगों को मिलता है, ये मुझे अवसर मिला है. तो बहुत हृदय से मनोजपुरी आपका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत हृदय से आपका आदर करता हूँ मैं. बहुत तालियों के साथ, क्योंकि महाकालेश्वर से आए हैं ना. उज्जैन में हमने महाकालेश्वर के सानिध्य में अभी तक हमने 4 कथा कर ली. बहुत पहले हमने मंदिर के पास में जो हॉल था वहाँ कथा की थी, एकदम मंदिर के पास. तब वहाँ इतने दर्शनार्थी नहीं थे, थोड़ा सा खाली रहता था, इसीलिए वहाँ परमिशन मिल जाती थी. और कल भी हमारे सप्तऋषि यहाँ, सप्तऋषि में से 2 ऋषि यहाँ पधारे थे. तो उसको मैंने कहा कि बहुत पहले मैंने संध्या समय जब सप्तऋषि भगवान शिव जी का पूजन अर्चन करने के लिए आते थे, ये मैंने बहुत नज़दीक से रहकर देखा है. क्योंकि पहले इतने दर्शनार्थी यहाँ भी नहीं थे. 40 फुट में जब विश्वनाथ का सुंदर शिवालय था तब दर्शनार्थी भी बहुत कम थे. अब तो सभी तीर्थों में इतने दर्शनार्थी. हमारे सोमनाथ में भी पहले इतने भाई बहन और शिव भक्त दर्शन करने के लिए नहीं आते थे. मंदिर की सीढ़ी तक हम गाड़ी रखते थे, मंदिर के अंदर हम फोटो खींचते थे. अब धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और संख्या और बढ़ने लगी, तो विशालता करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी. लो, इससे पहले हमने सोमनाथ महादेव में शिव महापण कथा का गायन किया. तो सोमनाथ महादेव की कथा पूर्ण करके हम यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में इस उमेशनंदा परिवार के पुण्य से हम पहुँच गए और महादेव को याद कर रहे हैं. तो आनंद देने वाला, आनंद स्वरूप और आनंद वन में रहने वाले भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं. एक बात याद रखें, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने के बाद बस एक ही मंत्र बोले, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम. मैं स्वयं शिव का अंश हूं, मैं उनका ही स्वरूप हूं और मैं आनंद स्वरूप हूं. ऐसा बोलने से आपका पूरा दिन आनंदित रहेगा, प्रसन्नता से भरपूर रहेगा. जरूर हम मनुष्य हैं, कभी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कभी तनावग्रस्त, कभी हताशा, कभी निराशा जीवन में ये तो रहेगा ही. लेकिन विशेष करके हम आनंद में रहने का प्रयास करें. कल मैं शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ कर रहा था, तो इसमें महादेव के बारे में कहा कि जो भक्त आनंदित रहता है वो शिव जी को बहुत प्रिय है. लेकिन सदैव आनंद में रहना हमारे लिए तो असंभव है, कठिन है. लेकिन बहुत सारे हम नहीं गाते कि आनंद संत फकीर करे. ऐसे बहुत पहले हम ऐसी भजन की पंक्ति गाते थे. बहुत सालों से हमने नहीं भी गाया है, लेकिन एक पंक्ति का अनुभव गाएंगे हम. जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाहे अमीरी में. जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे. जितनी जिम्मेदारी कम, इतना आनंद अधिक. बोझ बढ़ता जाएगा तो आनंद खंडित होता जाता रहता है. इसलिए आनंद में रहने वाले, आनंद वन में रहने वाले, आनंद स्वरूप चिदानंद भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ. भगवान कहाँ निवास करते कि जिसके हृदय में आनंदित प्रफुल्लित जिनका हृदय है,
वहां शिव जी निवास करते हैं। ऐसे भगवान महादेव जी पाप वृंदम, एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, तीन पाप नहीं, पूरे पाप समूह में से भगवान शिव जी हम सबको मुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं, जो अनाथों का नाथ है, जो जगत का ईश्वर है, जो विश्वेश्वर है। और एक बात तो हम गौरव से बार बार कहते हैं, विश्व में हमारे पास बहुत सारे देवता हैं, लेकिन कोई देवता को हम विश्वनाथ नहीं कह सकते। जगन्नाथ कह सकते हैं, जगत के ईश्वर, लेकिन विश्व का ईश्वर तो एक ही है, भगवान शिव। अन्य कोई देवताओं को विश्वेश्वर नहीं कहते। जरूर हमने भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहा, जगन्नाथ कहा, लेकिन कहीं जगह पर हमने भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को विश्वनाथ नहीं कहा, क्योंकि भगवान महादेव के लिए है। विश्व का देवता कोई भी सामर्थ्यवान देवता है, लेकिन इस देवता को विश्वनाथ नहीं कह सकते। विश्वों का ईश्वर, विश्व का देव, विश्व का नाथ भगवान शिव है, भगवान महादेव है, जो काशी में निवास करते हैं। विश्वनाथम शरणम प्रबद्धे, हम प्रणाम करते हैं महादेव जी। आनंद कंद, आनंद स्वरूप, आनंद मन में निवास करने वाले महादेव जी, हमारे प्रणाम का स्वीकार करें। ये भगवान काशी विश्वनाथ की वंदना है। मुझे आशा है कि आप सब कंठस्थ हैं, आप सब साथ में बोल सकते हैं, भाव से और आदर के साथ। सानंद मानंद वने वसंत। कोई आपको पूछे महादेव जी कहाँ निवास करते, तो कहिए जिनका चित्त आनंदित है वहां भगवान शिव निवास करते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में जब हमने शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की थी, इसमें स्पष्ट कहा था ना, प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं, मैं पुष्पों से प्रणाम करता हूं, मैं बहुत सारे सुगंधित द्रव्यों से आपको प्रणाम करता हूं, बहुत सारे सुवर्ण अर्पण करके मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा कहीं भाव प्रकट नहीं किया। प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक मैं आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को प्रणाम करता हूं। इसलिए शिव कहाँ रहते हैं? जिनका चित्त आनंदित, चिदानंद, जिनके हृदय में आनंद और प्रसन्नता है, वहां भगवान शिव सदैव निवास करते हैं। इसलिए काशी का अर्थ है ज्ञान, काशी का अर्थ है आनंद, काशी का अर्थ है भगवान शिव जी का निवास स्थान। इसलिए हम सब भगवान शिव जी के निवास स्थान में रहकर भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। ये भगवान शिव जी की विश्वनाथ की वंदना है। सानंद मानंद वने वसंतम। मानंद कंद हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथ नाथ नाथम। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। साथ में बोलिए, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। और एक बार बोलिए, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। उनका अर्थ है कि हे विश्वनाथ, मैं आपके शरण में आ रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। ऐसा भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, लिंगो मय खलो काशी, एक शिवलिंग नहीं अगणित शिवलिंगों से विभूषित एक काशी नगर है। अभी तक किसी ने गिनती नहीं की, संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में हैं। आप रोज रोज अलग अलग भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन करने के लिए जाते होंगे। बटुक भैरव से लेकर, आनंद भैरव से लेकर, काल भैरव से लेकर, लाट भैरव से लेकर, शमशान भैरव तक, क्रोध भैरव से, बहुत सारे भैरव का स्थान है। 64 भैरव का स्थान है, 64 भैरवियों का स्थान है। बहुत सारे स्थान लुप्त हो गया।
विधर्मियों ने तोड़ दिया, सब कुछ खंडित कर दिया। बहुत सारे शिवलिंग तो अभी भी मस्जिद के अंदर है, मस्जिद के मध्य में शिवलिंग ऐसे ही है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों का हमने दर्शन किया। यहाँ हमारे अनुज भैया हैं यहाँ काशी में। अभी अनुज भैया थोड़ा सा काम में है इसलिए नहीं आए, नहीं मिले हैं। अनुज भैया ने मुझे गली गली में जाकर महादेव को दर्शन कराया। हम सुबह में जल्दी निकल जाते थे, रात तक हम निरंतर, क्योंकि गली में रिक्शा कार नहीं जाती, इसीलिए टू व्हील में जाना पड़ता है। इसीलिए छोटे टू व्हील लेकर गली 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 हम घूमते रहते थे और भगवान महादेव का दर्शन करते रहते थे। और यहाँ मृत्युंजय महादेव का जरूर दर्शन करें। वह औषधि कूप है। बहुत सारे भाई बहन वहां गए हो गए। दोपहर कथा पूर्ण करने के बाद, भोजन करने के बाद कमरे में जाकर सोना नहीं है, आपको बाहर निकलना है। स्थानिक लोगों को पूछते रहो। और बहुत सारा स्थान तो ऐसे स्थानिक लोगों को भी पता नहीं। ऐसे बहुत सारे स्थान भगवान शिव जी के यहाँ गुप्त स्थान है। ऐसे असंख्य लिंगों से विभूषित ये काशी नगरी है। एक शिवलिंग नहीं, अनेक शिवलिंगों से विभूषित एक काशी नगर है। ऐसी छोटी छोटी गली है। हम बहुत चले थे, सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं। बहुत सारी गलियों में तो टू व्हील भी नहीं जाता। तो ऐसे हम चलते चलते जाते थे और गली गली में जाकर भगवान महादेव का दर्शन करते थे। ऐसे बहुत सारे यहाँ महादेव जी, और युग प्राचीन है, कल्प प्राचीन है। ये सभी महादेव का हमने दर्शन किया। और यहाँ इस्लामिक विस्तार में बहुत प्राचीन अकारेश्वर, उकारेश्वर, मकारेश्वर ऐसे भी भगवान महादेव के लिंग है, लेकिन कब्रस्तान में है। मंदिर की सीढ़ी तक मुर्दे दाटे हुए हैं। ऐसी अवस्था में अकार, उकार, मकार तीनों लिंग वहाँ इस्लामिक क्षेत्र में है। वहाँ कोई हिंदू नहीं रहता। वहाँ जाने से भी डर लगता है, इसलिए वहाँ जाने से पहले सुरक्षा का एक बंदोबस्त कर लीजिए, बाद में आप वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे भगवान विश्वनाथ के नगरी में हम सब विश्वनाथ के गुणगान गाते हैं। विश्व का ईश्वर है, विश्व का भगवान है, ये भगवान महादेव है। तो कल हम कथा गा रहे थे कि नारद जी ने श्राप तो दिया, पुण्य का क्षय हुआ नारद जी का। इसलिए हम काशी में बैठे थे। आज से हम निर्णय लेंगे कि कभी किसी को श्राप नहीं देंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे भी नहीं। एक छोटी छोटी बात जीवन में बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। किसी की बुरी बात तो कभी नहीं करेंगे। आपके जीवन मार्ग में 2-3 व्यक्ति मिले तो उसको अच्छी बात सुनाओ। सुंदर भगवान की 2-3 कथा सुना दीजिए, 2-3 सुंदर सुंदर भगवान की बातें कह दीजिए। अभी सोमनाथ में मैं कपड़े पहन रहा था तो कपड़े में से एक कागज निकला, इस्त्री वाले ने रखा होगा। तो कपड़े में से एक कागज निकला तो उड़ा, तो मैंने देख लिया तो इसमें लिखा था, आपका कान थूकदानी नहीं है, आपके कान में कोई कचरा भरे, आपके कान में कोई थूके और आपका चित्त डामाडोल। भद्रम करने भी शुणुयाम देवा। ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा है कि हे देवताओं, निरंतर कृपा करते रहो, अभद्र वाक्य कभी सुनने का अवसर न मिले। जो सुनने का अवसर मिले तो भद्र भद्र श्रेष्ठ श्रेष्ठ भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले। इसलिए दुनिया को सब कुछ दीजिए, लेकिन कान किसी को देना नहीं है। क्योंकि कान से श्रवण करोगे, क्योंकि सिर्फ मुख नहीं खाता, आंख भी खाती है, कान भी खाता है, नाक भी खाता है। हम भोजन करने के लिए बैठे थे, पहले आंख देखती है, बाद में नाक सूंघता है, बाद में मुख में रखते हैं। इसलिए ये पूरा शरीर कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। स्पर्श भी शरीर का एक खुराक है, इसे स्पर्श से भी दूर रहिए। ठीक है, भगवत व्यक्ति है, बहुत पवित्र हैं, भगवान का परम भक्त है, सकारात्मक वृत्ति जिनकी है, उनको जरूर स्पर्श करें। और कभी दूसरों को हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए, दूर से प्रणाम करें। हमारी संस्कृति हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं, हाथ जोड़ने की संस्कृति है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान बस और कुछ कृपा करे ना करे, लेकिन बस श्रेष्ठ श्रेष्ठ आपकी कथा सुनने का अवसर मिले, आपकी महिमा सुनने का अवसर मिले, सुंदर सुंदर भद्र भद्र बात सुनने का अवसर मिले। वेद सूत्र हैं,
भद्रम कर्णे शून्याम देवा। हे देवताओं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। क्षभिर्जठराः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुंसस्तनूः वीर्यक्षेमहि देवहितं यदायुः भद्रं कोई गंदी बात का प्रारंभ करे तो भी उसको वहां रोक दीजिए कि हमको नहीं सुनना है। बहुत लोग आपको जीवन में मिलेंगे ऐसे गंदी गंदी बातें करने वाले, उससे दूर हो जाए, उससे दूर हटिए। इसीलिए सबको सब कुछ देना चाहिए, लेकिन कान किसी को नहीं देना है। આપણે ગુજરાતી में નથી कहा कि कान भंभीर नहीं करीश। कल मैंने कथा में कहा था कि अदृश्य होने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। हमारे पुष्पदंत महाराज के पास अदृश्य होने की शक्ति थी, कभी भी वो अदृश्य हो सकते थे, पर मनुष्य के पास अदृश्य होने की शक्ति नहीं। गुजराती में कहूं, मानस पासे अदृश्य थवानी शक्ति नहीं, पर मानस पासे गुम थवानी शक्ति है। અને વાર નહીં કોઈના પૈસા લઈને ભાગી જો, આપણે ફોન નથી તો ક્યાં ગુમ થઈ ગયો તું, ગુમ થઈ જાય, અદૃશ્ય ન થઈ શકે। ક્યાં ખોવાઈ ગયો તો તું, કેમ દેખાતો નહોતો તું? देवताओं में अदृश्य होने की शक्ति है, कभी भी वो दृश्यमान हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं है। तो स्वयं श्री हरि विष्णु ने भगवान महादेव जी की भक्ति का मार्गदर्शन नारद जी को दिया है। नारद, आपका चित्त अभी विचलित है, तो चित्त को स्थिर करने के लिए नारद जी पहला काम करिए, आपके भाल में आप भस्म का त्रिपुंड करिए। कभी कभी प्रश्न होता है कि भस्म का त्रिपुंड क्यों? जो कि नेगेटिविटी को दूर करता है। भस्म धारण करने से मानस सकारात्मक बनने लगता है। हमारे योगी महापुरुष सोना चांदी हीरा मोती के गहने तो बहुत नहीं पहनते ही नहीं, समझो। भस्म का लेपन करते। भस्म का लेपन क्यों? भस्म का औषधि है। भस्म धारण करने से मनुष्य के मन में वैराग्य का अंकुर फूटता है। यह भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा नहीं कहा कि आप चंदन का लेप करें, आपके भाल में चंदन का त्रिपुंड करें। वैसे तो चंदन का भी त्रिपुंड हो सकता है ना, लेकिन भगवान विष्णु जी ने कहा आपाद मस्तकम सम्यंग भस्म नौदधुल्य सादरम। आदर के साथ आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। क्यों भस्म का त्रिपुंड? भस्म का त्रिपुंड ये नाशवंत का एक प्रतीक है। आज सुबह सुबह में बात हो रही थी को हमारे भक्त के साथ, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा सपना आया। तो मैंने कहा जो आंख बंद कर जो देखते वो भी सपना है, और खुले आंखों में देखते वो भी सपना ही है। दोनों सपना ही है। रात्रि में जो सपना आता है वो सेकंड की 100 के अंश में ये सपना पूरा हो जाता है, लेकिन खुले आंखों में जो देखते हो सपना 80 साल 100 साल तक चलता है। लंबा सपना है, लेकिन है तो है सपना ही। इसलिए भगवान महादेव ने भवानी को कहा है, उमा कहो मैं अनुभव अपना। रामचरितमानस तुलसी ने इसीलिए तो कहा है। ये कोई सामान्य देवता का अनुभव नहीं रहा, ये अनुभव भगवान महादेव का रहा। महादेव जैसा अनुभवी कौन? कोई 80 साल का व्यक्ति है, उनके पास भी बहुत अनुभव होता है, तो इसको तो निरंतर है। भगवान शिव जी तो युग देखे, मनवंतर देखे, कल्प देखे, क्या नहीं देखा भगवान शिव जी ने। सृष्टि का प्रारंभ देखा, सृष्टि का मध्य देखा, सृष्टि का अंत होते हुए देखा। इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने उमा को कहा। यह रामचरितमानस की बात है। उमा जो कुछ दिखाई देता है सब कुछ सपना है। निंद्रा में जो आ रहा है वो भी सपना है, और आंखों
आंख बंद है और आंख खुली है, जो कुछ है सपना ही समान है। ये जीवित सपना है तो कल पूरा हो जाएगा। जीवन एक सपने के समान है, ये बात सत्य है। कितने समय ये सपना चलता रहेगा किसी को पता नहीं। इसीलिए अवसर का लाभ उठा लीजिए। एक बार अवसर हाथ में से छूट गया, बाद में कुछ भी हाथ में नहीं रहता। इसीलिए अवसर पर सब कुछ करिए, समय पर सब कुछ करिए। यहाँ आए हैं काशी में, भगवान विश्वनाथ के नगरी में, तो जितना हो सके इतना भक्ति से भर जाइए। व्यर्थ बातों से, व्यर्थ प्रवृत्ति से दूर होकर इतना भजन करें, इतने स्तोत्र का पाठ करें। बस बिस्तर में सोए, नींद हो गई, नींद खुल गई, नहीं, बिस्तर को जीतना है और बिस्तर को जीतकर उठकर बहुत सारे स्तोत्र का पारण करना है, बहुत सारे मंत्रों का जाप करना है, जो कि यहाँ किया गया पुण्य की वृद्धि देता है। इसलिए भगवान शिव जी का ये अनुभव है और तुलसी का प्रसाद है और तुलसी की भूमि है काशी विश्वनाथ। कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना सतहरि भजन जगत सब सपना। जगत एक सपना समान है। इसलिए भस्म का सार क्या है? ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म। जो कुछ हम आंखों के द्वारा देखते हैं सब कुछ भस्म ही है। आंखों के द्वारा नहीं देख सकते वो भी भस्म है। मन के द्वारा जो चिंतन करते वही भस्म है। मन के द्वारा कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते वो भी भस्म है। भस्म ही भस्म है। कुछ भी जलाओ तो उसमें क्या रहता है? भस्म रहते हैं, जिनको राख कहते हैं, खाक कहते हैं। ये भस्म का मंत्र है जाम्बाल ऋषि ने। भगवान विश्वनाथ को भस्म चढ़ती है। अघोरी जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भस्म से करते हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि भगवान शिव जी की पूजा की पद्धति कितनी। तो भगवान शिव जी ने जब सृष्टि की रचना की तब सतोगुणी सृष्टि पहले बनाई, इसलिए वो सतोगुणी पूजा प्रधान है। दूसरी सृष्टि भगवान ने रजोगुणी बनाई, इसलिए दूसरी महादेव की पूजा है रजोगुणी। और तीसरी भगवान ने सृष्टि बनावे तमोगुणी, इसलिए तीसरी पूजा भगवान की है तमोगुणी। सतोगुणी कैसे? तो कि दूध, दही, पंचामृतों से, सुंदर सुंदर सुगंधी पुष्पों से महादेव का हम पूजन अर्चन करते हैं, ये सतोगुणी पूजा है। रजोगुणी तो कि गांजा, भांग, धतूरा, मादक द्रव्य। और तमोगुणी ऐसे मादक द्रव्यों से भगवान शिव का पूजन विशेष प्रकार से करना। जैसे अघोर पंथी करते तमोगुणी पूजा। ये भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो मान सम्मान से भगवान को शिव को अर्पण नहीं करते। भस्म चढ़ाते तो भस्म का ऐसे महादेव को अर्पण करते हैं। जो तांत्रिक लोग तिरस्कार करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं, उसे तामस पूजा कहते हैं। कुछ भी फूल अर्पण करते हैं तो भगवान जोर से भगवान पर फेंकते हैं। बिल्वपत्र अर्पण करते, बिल्वपत्र फेंकते हैं। और हम सतोगुणी लोग प्रेम से भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करते, प्रेम से पुष्प अर्पण करते, प्रेम से चंदन का लेपन करते। ये लोग ऐसे नहीं करते। इसलिए शिव जी की सतोगुणी पूजा, शिव जी की रजोगुणी पूजा और शिव जी की तमोगुणी पूजा, ये तीनों पूजा के फल समान है। लेकिन जैसे भाव से पूजा करोगे, भाव भावाकरम शिवम, ऐसे ही आपके जीवन में प्रागट्य होगी। सतोगुण से आप पूजा करोगे तो शांत हो जाओगे। राजा महाराजा रजोगुण से भगवान शिव जी का पूजन करते थे, इसलिए उनको राज, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब बहुत कुछ मिलता था। बहुत सारे तांत्रिक लोग तमोगुणी से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसका स्वभाव भी तमोगुणी ही रहता है। अघोर परंपरा जो है भगवान शिव जी की। हे
महादेव महादेव महादेव। अघोर परंपरा वाले ऐसे भगवान महादेव का पूजन एक विशेष तरीके से करते हैं। हमने गए साल एक अघोर परंपरा के परिवार में हमने कथा की थी, तो उसकी परंपरा ऐसी थी, तामस वृत्ति थी, उसका स्वभाव भी तामस रहता है, उसकी हर एक जीवन की क्रिया भी तामस से साथ जुड़ी रहती है, उसका स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। लेकिन शिव महाप्र ग्रंथ में कहा भगवान महादेव की पूजा तमोगुणी करो, रजोगुणी करो, लेकिन श्रेष्ठ पूजा कोई तो सतोगुणी है। भगवान शिव जी को स्नान कराए तो बहुत प्रेम से, जैसे बाल कृष्ण को हम स्नान कराते हैं वैसे भगवान को स्नान कराऊ श्यामला, भगवान को हम स्नान कराते हैं। लालजी महाराज जैसे एक छोटे बालक की तरह हम लालजी महाराज को कितना सुंदर स्नान करते हैं, बाल कृष्ण को, लड्डू गोपाल को। यमुना जलमा केसर गौरी स्नान कराऊं श्यामला। यमुना जलमा केसर गौरी स्नान कराऊं श्यामला। ऐसे भगवान शिव जी को भी स्नान कराए, जिनको सतोगुणी पूजा कही जाती है। ये श्रेष्ठ पूजा है, उसका फल भी श्रेष्ठ है, मन भी शांत रहेगा, वो शांति देने वाली पूजा है। महादेव को पुष्प अर्पण करें, बहुत प्रेम से धीरे से पुष्प अर्पण करें, बिलोपत्र अर्पण करें, बहुत शांति से बिलोपत्र महादेव को अर्पण करें। ये सतोगुणी पूजा, जैसे बाल कृष्ण को हम पूजा करते हैं। केसर घोड़े स्नान कराओ शिव जी, क्योंकि भगवान महादेव की सतोगुणी पूजा उसका महात्मा बहुत बड़ा है। रजोगुणी पूजा का इतनी प्रधानता नहीं दी, तमोगुणी की पूजा की प्रधानता नहीं दी गई, लेकिन सतोगुणी की प्रधान रही। इसलिए अघोर पंथ में भस्म की श्रेष्ठ महिमा होती है। इसलिए मन को शांत करती है भस्म, विचलित मन को स्थिर करती है ये भस्म। इसलिए भस्म में अद्भुत कोई शक्ति है, इसलिए भस्म वैराग्य का सर्जन करते हैं। भस्म हमारे संसार में से मन उठाने का काम करते हैं, ये भस्म की महिमा होती है। इसलिए भस्म के मंत्र में जाम्बल ऋषि ने यही कहा कि जो आंख के द्वारा देखते हैं, जो नहीं देख सकते, मन के द्वारा चिंतन कर सकते, मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते, सब कुछ नाशवंत, सब कुछ भस्म है, ऐसा कहा। अग्निरिति भस्मा वायुरिति भस्मा जलमिति भस्मा स्थलमिति भस्मा व्योमिति भस्मा
भगवान विष्णु जी नारद जी को भस्म के त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया है। पधारे हुए मेहमान श्री प्रदीप सेमल जी, पुजारी श्री गंगोत्री से पधारे, बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। गंगोत्री आपका बहुत हृदय से स्वागत, बहुत हृदय से आपका मैं आदर करता हूँ। हमने गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार बहुत यात्रा की, और गंगोत्री जब हम पहुँचे थे उत्तरकाशी से, तब इच्छा थी गौमुख तक जाने की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई क्योंकि कठिन था। लेकिन गौमुख की यात्रा भी करनी चाहिए, गंगोत्री से गौमुख जा सकते हैं। इनमें से भी कोई भाई बहन गए होंगे, लेकिन ये कठिन यात्रा है जहाँ से माता गंगा का उद्गम स्थान है। इसलिए हम गंगा के तट पर बैठे हैं और गंगोत्री के पुजारी श्री हमारे प्रदीप जी यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत हृदय से पुनः पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे हैदराबाद में कथा थी, हैदराबाद का नाम सही नाम है भाग्यनगर, ये तो हम कहते हैं हैदराबाद। इस भाग्यनगर में एक कथा थी, मारवाड़ी समाज ने कथा का आयोजन किया था, तो 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारी को आमंत्रित किया था और 4 धाम के पुजारी को भी आमंत्रित किया था। सब वहाँ पधारे थे। 4 धाम जो मेरे, एक हमारा द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी और बद्रीनारायण, ये 4 धाम के पुजारी को आमंत्रित किया था और 12 ज्योतिर्लिंग के पुजारी को आमंत्रित किया था। ऐसा एक सुंदर है नरेंद्र जी गोयल, नरेंद्र जी गोयल जो भाग्यनगर में, जो उसने बहुत भव्यातीत भव्य दिव्य कथा का आयोजन किया था बहुत समय पहले। तब तो यहाँ भी ऐसे भगवान की कृपा से महाकालेश्वर से हमारे मनोजपुरी पहुँच गए और गंगोत्री से हमारे प्रदीप जी पहुँच गए। बहुत हृदय से आपका स्वागत। तो आज से हम सब निर्णय लेंगे कि भाल में भस्म का त्रिपुंड करेंगे। भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। महादेव ने स्वयं ने भवानी को कहा था, भवानी जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। अंगे भभूत लगावी भारी, अब बैठा आसन वाले, जो हमारा एक बहुत जूना भजन है, गुजराती है, लेकिन भगवान शिव जी की महिमा इसमें। भूत लगावे भारे, अंगे भभूत लगावे भारे, आप बैठा जो आसन मारे, आप बैठा जो आसन मारे, विदा विष का प्याला विष का प्याला भारे, भोला बैठा जो आसन वाले, भोला बैठा जो आसन वाले। हे महादेव, हे गंगेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सोमेश्वर, हे रामेश्वर, हे विश्वेश्वर, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं याद करता हूँ। शीश पर गंगा जटाम समावे, शीश पर गंगा जटाम समावे, एनी लट राखी से बारी, एनी लट राखी से बारी, घोड़ा बैठा जो आसन मारी, घोड़ा बैठा जो आसन मारी। हे महादेव, हे
अनंत कीर्ति प्रदान करते हैं महादेव महादेव बोलने से। मान सम्मान बहुमान रहेगा, कहीं आपका सम्मान खंडित नहीं होगा। अनंत कीर्ति देने वाले शिव हैं। कला मस्तक पर चंद्र निशोभे, कला मस्तक पर चंद्र निशोभे, संगे भूत गणों से भारे, संगे भूत गणों से भारे, थोड़ा बेटा छोड़ा आसन भारे, थोड़ा बेटा छोड़ा आसन भारे। एक महादेव। इस कथा श्रवण करके हम सबको निर्णय लेना है, रोज हम बाद में भस्म की बिंदी करेंगे। त्रिपुंड कर सके तो बहुत बड़ी बात है, तो भाग्य खुल जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को शर्म आती है ना, शिव जी को अंग पर भस्म का लेपन करने के लिए कोई शर्म नहीं, और पूरे अंग पर भस्मांग होकर बैठते हैं। शिव जी का नाम है भस्मांग, भस्मधारी। लेकिन हम लोगों को भाल में भस्म का त्रिपुंड करने की लज्जा और शर्म आती है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिव जी से बड़ा कौन पढ़ा लिखा है? महादेव से बड़ा कौन है? शिव जी से साम्राज्यवान कौन है? कोई नहीं है। तो अभी शिव जी पूरे अंग पर भस्म लगाते हैं। हम तो कहीं भी जाते हैं भाल में भस्म का त्रिपुंड करके ही जाते हैं। इसलिए हो सके तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए महादेव के लिए गाया। भस्म विभूति बागंबर धारी, भस्म विभूति बागंबर धारी, ने गिरजा जोई हर खानी, ने गिरजा जोई हर खानी, भोला बेटा छोड़ा आसन भारे, भोला बेटा छोड़ा आसन भारे। इसलिए काशी में आए हैं, कुछ नए नए नियम लेकर जाएंगे हम। रोज हम पंचाक्षर की 10 माला करेंगे, रोज भाल में भस्म का त्रिपुंड करेंगे, और सुबह में आंख खुलते ही काशी विश्वनाथ का हम स्मरण करेंगे, काशी नगरी को याद करेंगे। सप्तपुरियों को याद करना चाहिए, सप्तपुरियों को याद करने से पुण्य की वृद्धि रहती है। जो मेरी 7 नगरी है, 7 पुरी है, जगन्नाथपुरी से लेकर ये काशी भी पूरी है। कश्यप ये सप्त ऋषि, ये सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि सब 7 पुरी भी हैं। अयोध्या मथुरा, अयोध्या मथुरा काशी कांची, माया नगरी, गिर कहे हूँ गुण शुभ्राऊ, गिर कहे हूँ गुण शुभ्राऊ, भोला तारी छे मेहरबानी, भोला तारी छे मेहरबानी, भोला बैठा छो आसन वाले, भोला बैठा छो आसन वाले, अंगे बबूत लगा